भागवत तब तक पीते रहना जब तक ठाकुर जी नहीं आ जाए। रोज श्लोकार्धम श्लोक पादम या रोज स्मरणी कर लिया करो, मैं आपका हूं आप मेरे हैं। ये भी भागवत की बात है। श्रीमद् भागवत की पवित्र पावन कथा जीवन को आनंद देने वाली है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण एक दूसरे में लय हो गए, इसलिए भागवत में केवल कृष्ण का नाम है, राधा रानी का नाम नहीं, क्योंकि दोनों एक हो गए। एक और एक दो होता है, और प्रेम में उल्टा होता है, जीवात्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। श्री राधा कृष्ण एक हो जाते हैं भक्ति में। भगवान के इस पवित्र ग्रंथ को हम प्रणाम करते हुए एक बार श्री राधा रानी को, उनकी माँ कीर्ति नाम है राधा रानी की माँ का। माँ ने कहा बेटी मेरे को आज बहुत घर में काम है, ठाकुर जी के लिए थोड़ा मक्खन मिलो ले, देख बैठ जा, सब तैयारी है, दही डाल लेना और बिलोना बिलो ले, मैं जरा पूजा करके आऊं। और श्री राधा रानी बिलोना बिलोने बैठी, और ज्यों ही बैठी याद आ गया इस समय भगवान कृष्ण आते, मुझे बिलोना देखते, मेरा बिलोना पकड़ लेते, और फिर उनकी आंखों में ऐसा ऐसा सोचते सोचते 1 घंटा बीत गया। वो बेटी हुई वहीं पर, बिलोना भी चलाई जा रही। 1 घंटा बाद माँ ही बोली बेटी क्या है, अभी तक तेरा मौका नहीं निकला। माँ पास में आई तो अपने सिर पर हाथ रख लिया, हे भगवान बेटी तू ठीक है, क्या हुआ माँ, अरे कम से कम दही तो डाल लेती, 1 घंटा से बिलो रही है। श्री राधा रानी कहाँ थी अपने कोई पता नहीं। इसको कहते हैं लय। इसी तरह गोविंद गोविंद गाते गाते फिर आपका पता नहीं रहेगा, केवल गोविंद रह जाएगा। ये बहुत ऊंची स्थिति होती है। बड़े बड़े संत ऐसे ही होते हैं, कृष्ण कृष्ण गाते गाते कृष्ण हो जाते हैं। ढूंढा सारे जहां में तब पता तेरा नहीं, और अब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। और हमारे कृष्ण भी श्री राधा के भाव में बड़े प्रेम से रम जाते हैं। एक दिन जसोदा माई ने कहा बेटा मैंने बुलावा दिया है, बस श्री राधा रानी आती होगी। अब भगवान ने देखा मैं क्या करूं, राधा जी आती होंगी, आने वाली है। तो भगवान ने दोहनी उठाई कि जा करके गैया मैया को दोहूंगा तो कम से कम राधा जी देखेंगी, घर में काम तो करे भाई, अरे काम तो करे। भगवान ने चढ़ से दोहनी उठाई और जाकर के बैठ गए, और बैठ करके प्रतीक्षा करने लगे राधा रानी की। अब ग्वालों को बहुत जोर से हंसी आई। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया ने कहा तो हंस क्यों रहे हो, तो गाले और हंसे। लाला ने कहा रे काय को हंस रहे हो, कहा लाला ये बताओ काय को तू हो गए कि बैल को दोने बैठ गए। भगवान किसके नीचे बैठ गए, बैल के नीचे बैठ गए। भगवान बोले हम कहाँ थे पता ही ना है भैया। इसको कहते हैं लय। हो रसिका, जब तक आप और भगवान एक न हो जाए सुनते रहिएगा, गाते रहिएगा। भागवत श्रोता के मकान से भगवान का मकान ज्यादा दूर नहीं होता है। भगवान का मकान ज्यादा दूर नहीं है। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि
गुरु श्री डोंगरे जी महाराज इस 100 वर्ष में सबसे बढ़िया भागवत कथाकार श्री डोंगरे जी महाराज थे। वो एक कीर्तन करते थे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। किसी ने कहा बाबा जी आप रोज एक ही कीर्तन कर दो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो कब तक करोगे? उन्होंने कहा भैया जब तक कन्हैया आकर के नहीं कहेगा कि डोंगरे महाराज मेरा है तब तक करता ही रहूंगा इसको, तब तक करता रहूंगा। बहुत उच्च कोटि के संत थे। इस 100 वर्ष के अंदर वैसे संत हुए नहीं, हमें बहुत संत मिला उनका। ये जो प्रेम है संत के शरण में बैठने से मिलता है। महान संत थे। अपने जीवन में उन्होंने 2 अरब रुपयों का दान किया। कितना? इतनी कथाएं की। जो आया नक्षत्र चलाए। आज उनके जाने के बाद में भी पूरे देश में 100 से ज्यादा नक्षत्र चलते हैं। रोज हजारों लोग भोजन करते हैं महाराज का। यहाँ गए नक्षत्र चलाए। लोग कहते थे महाराज अन्न क्षेत्र में रोटी भोजन मिल जाता है, लोग आलसी हो जाएंगे, श्रावी दिवाली हो जाएंगे। डोंगरे जी कहते थे नहीं नहीं, मैं कृष्ण कथा करके पैसा इकट्ठा किया है, मेरे धन से बुद्धि सुधरेगी, बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। ये उनका भाव था। बहुत दान दिया जीवन। माँ बाप की बड़ी इच्छा थी ब्याह कर लो, किया, लेकिन पत्नी को सदा माँ मान करके रखते थे। माँ कहते थे सदा। इतना बड़ा दानी जो कथा में आए दे दिए। जब पत्नी का देहांत हुआ तो भारत के सबसे धनवान साराभाई महाराष्ट्र के खंडाला में, उनको उन्होंने कहा भाई मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इसके कान का नाक का चूड़ी बेचकर आ जाओ तो मैं इसका संस्कार कर दूं। ऐसे ऐसे लोग खड़े तो 10-20 करोड़ 50 करोड़ देने के लिए तैयार थे। डोंगरे जी क्यों रुला रहे हम लोग को? कान का हाथ का बेचोगे लोग तब संस्कार करोगे? डोंगरे जी ने कहा भैया हमने जीवन में किसी का 1 पैसा नहीं लिया, उस श्राद्ध के लिए क्यों ले? किसी ने हाथ नहीं लगाया कभी धन को। जो आया कथा में करोड़ों लाखों सब दान दे दिए। गहने बेचे तब जाकर के पत्नी का संस्कार हुआ। ऐसे शुद्ध संत हमारे देश में हैं। हमारा बंद हो जाता था तो हम छोटे थे, छोटे छोटे बाहर बैठे रहते थे, देखते थे किसी 2 आदमी की बात करने की आवाज आती है और कोई नहीं देख, कृष्ण रहते थे वो रहते थे, बात करते थे। हमारे केजरीवाल जी हैं बड़ोदरा में, उनकी बहन बताती थी कि हम छोटे थे तो छेद में से देखते थे डोंगरे जी क्या कर रहे सुबह सुबह। शीर्षासन पे गीता जी का पाठ करते थे। आप किसमें? 400 श्लोक गीता जी शीर्षासन से करते थे। या डोंगरे जी की भागवत आपके पास नहीं हो तो खरीद लाना, गीता वैसे खरीद लेना, बहुत हिंदी में है, एकदम साफ सुथरी। 3-4 बार पढ़ जाओगे तो आंख में गोविंद के लिए आंसू आना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी साधना हो जाएगी आपकी। तो इस भागवत ग्रंथ में भगवान की प्राप्ति का स्थान बताया गया है। आप थोड़ी चेष्टा करके अपने हृदय में मदन मोहन माधव को बुलाने की चेष्टा कीजिए। बुद्धि के तर्क छोड़िए, अपना ज्ञान छोड़िए, यहाँ खाली कटोरा होकर बैठिए। क्या होगा? अरे भगवान आपके अंदर आएगा तो आप भी थेपड़ी से क्या बन जाओगे? जाता हो जाओगे। ये बढ़िया बात है।
इसके बाद श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार बताए गए।